हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.1 था वो कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो एक्सरसाइज का प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रेंड एक्सरसाइज नंबर 13.2 लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर सिलिंड्रिकल के जो भी फॉर्मूला थे वही फॉर्मूला के ऊपर से पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर से ही सभी सम यहाँ पर है। सो लेट वी स्टार्ट अवर फर्स्ट सम, एक्सरसाइज नंबर 1, सम नंबर फर्स्ट। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट आपको यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हाइट है, कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला तो h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस डायमीटर ढूंढना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच फॉर्मूला ये दिया है आपको 88, 2 पाई होगा 22/7, आर ढूंढना है, एच है 14, आर को मेन बना दो, ये सामने जाना दो, 88 इंटू 7, नीचे आएगा ये 2 इंटू 22 इंटू 14, राइट, 7 2 ज़ा 22, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, राइट। मुझे तो क्या ढूंढना है, डायमीटर ढूंढना है, बराबर। तो क्या होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना रहेगा 2 इंटू रेडियस आर, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, बराबर। अगेन आई रिपीट, बहुत ही इजी सम था फ्रेंड। क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर is 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r इंटू 14, 7 ऊपर गया, ये सब कुछ नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 22 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसल, 1 ज़ा 1, तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। Therefore डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू आर, आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी सम था फ्रेंड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड to make a closed cylindrical tank of height 1 meter, base diameter 140 centimeter from metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? बराबर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे h आपको कितना दिया है, h इज इक्वल टू 1 मीटर, कितना दिया है 1 मीटर है, h 1 नहीं होगा, हाँ 1 मीटर ही दिया हुआ है, सॉरी, h कितना है 1 मीटर है। उसके बाद रेडियस r 140 सेंटीमीटर है, लेकिन डायमीटर है मेरे पास तो यहाँ पे, तो बाई 2 मतलब 70 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70/100 मीटर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई 22/7, रेडियस 70/100, यहाँ पे आर 70/100 प्लस एच कितना है 1, इसको ऐसे ही रखो अपन 7 × 100, ये एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 70 + 100/100, 2 × 22 70 इंटू ये क्या होगा 170 अपॉन 7 × 100 × 100, 0 0 कैंसल, 70 से 7 7 7 कैंसल, ये कितना हो जाएगा 22 × 2 मतलब कितना होगा ये 44 इंटू ये कितना होगा 17 नीचे क्या बचेगा 100, चलो तो क्या होगा ये 17 4 × 68 का 8 ऊपर 6, 17 4 × 68 एंड क्या हो जाएगा 6 मतलब 68 + 6 क्या होगा 74/100, पॉइंट कट करो 7.48 मीटर स्क्वायर बराबर। सो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड द शीट आर रिक्वायर्ड, क्या होगा रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल टू 7.48 मीटर का स्क्वायर, 7.48 मीटर का स्क्वायर। अगेन आई रिपीट फ्रेंड, क्या है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर from metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? तो सबसे पहला h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर, रेडियस है लेकिन मुझे यहाँ पे डायमीटर था तो क्या होगा 140/2 मतलब 70 सेंटीमीटर, लेकिन इधर मीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक क्या है फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर 70/100, 70/100 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम ले लो 70 + 100/100 क्या हो जाएगा 2 × 22 × 70, यहाँ पे होगा 170/100, 0 0 कट 10 से 70 मतलब 7 7 7 कट 22 2 × 44, उधर 17 बचा 44 × 17, नीचे क्या रहेगा 100 तो क्या होगा यहाँ पे 748/100, 7.48 मीटर का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड शीट का एरिया बराबर, मतलब इतना स्क्वायर मीटर जो है बराबर 7.48 स्क्वायर मीटर जो है वो क्या हो जाएगा द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट बराबर, द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट। सो देखो फ्रेंड बहुत ही इजी से हमें प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल से आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल कर्व सरफेस एरिया बराबर। बहुत ही छोटा सा फिगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ज़्यादा फिगर नहीं बनाएंगे बराबर। मेटल पाइप की बात किया है, ये मेटल पाइप है राइट, इसके अंदर इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया, समझो ये इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया है।
बराबर। अभी ये इसका क्रॉस सेक्शनल अगर हम लेंगे तो इस टाइप से मिलेगा आपको क्रॉस सेक्शनल, देखना ध्यान से, राइट, बराबर। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से, बराबर, ये उसका क्रॉस सेक्शनल है, ये फिगर है ओरिजिनल, बराबर। नाउ क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो h कितना दिया है हमको 77 मीटर, ये मीटर में, मतलब सब कुछ मुझे मीटर में चाहिए। इनर डायमीटर, तो सबसे पहले इनर रेडियस फाइंड करो, इनर R1, तो डायमीटर कितना है 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। ये किस में है 77 सेंटीमीटर है, सॉरी ये मीटर नहीं है भाई, बराबर, मिस्टेक हो गया मेरे से, बराबर है। चलिए आउटर R2 कितना होगा 4.4/2, मतलब 2.2 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसा लिखो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr1h, पाई 22/7, R1 कितना है 2, H कितना है 77, 11, तो क्या हो जाएगा ये, क्या होगा ये 88 इंटू 11, क्या हो जाएगा ये 11 8 जा 88 का 8, ऊपर 8 रहेगा, 11 8 जा 88, 88 प्लस 8 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट ढूंढते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, तो 2πr2h, राइट, 2 पाई 22/7, R2 कितना है 2.2, मतलब 22/10 इंटू h 77, क्या हो जाएगा 11, राइट। अभी क्या होगा, ये 22 हो जाएगा, मतलब कि 22 इंटू 22 इंटू 22, नीचे क्या बचेगा 10, 22 इंटू 22 484, बराबर, 484 इंटू 22 करो 0, 4 2 8, 8 2 16 का 6 1, 4 2 8 1 9, इधर क्या होगा सेम 8 6 9 ही होगा, 8 ये 4 1 15 16 1 1 0, राइट। तो क्या हो जाएगा 10648 अपॉन 10.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं, बराबर। ये आ गया आउटर कर्व सरफेस एरिया। इनर एंड आउटर मिल गया है, ये बाहर का एंड अंदर का मिल गया है, लेकिन ये जो पोर्शन है बचा हुआ, ये जो पोर्शन है उसका भी तो चाहिए ना मुझे, इसका भी चाहिए, बराबर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर पार्ट, या तो एरिया ऑफ रिंग पार्ट ऐसा लिख दो, एरिया ऑफ रिंग पार्ट ऐसा लिखो, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 22/7 इंटू, ये क्या हो जाएगा 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा 4.84 माइनस 4,
22/7, ये कितना होगा, ये 0.84 की जगह पे मैं 84/100 कर देता हूँ 12 से, राइट, 12 से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 22 इंटू 12 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो 12 2 ज़ा 24 का 4 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 264 अपॉन 100, मतलब कितना होगा 2.64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए सभी का, राइट। सो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ रिंग पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिंग पार्ट पर सरफेस एरिया ऑफ रिंग पार्ट कैसा है, ऊपर भी होगा ऐसा रिंग और नीचे भी होगा, राइट। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। मतलब क्या होगा, इनर का कितना आया 968, कितना आया 968 प्लस आउटर का कितना आया 2.6, ये रहा ना आउटर का 1064.8 प्लस 2 इंटू ये कितना होगा 2.64, राइट। ना 968 प्लस 1064.8 प्लस ये क्या होगा 5.28, तो टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। यही आपका आंसर है, बराबर। अगेन आई रिपीट, क्या था सबसे पहले, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल इज 4 सेंटीमीटर, the outer diameter being 4.4 centimeter, find its inner curve surface area, outer curve surface area and total curve surface area। तो यहाँ पे फिगर मैंने बनाया हुआ है, h कितना 77, इनर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनर के लिए R1, बराबर, इनर के लिए क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 4/2 2 सेंटीमीटर, मतलब ये इनर के लिए मिल गया आपको, आउटर के लिए 4.4/2 मतलब 2.2 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया। नाउ इनर को सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब ये हुआ आपका फर्स्ट आंसर है, बराबर। तो क्या होगा 2 पाई R1H 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2 रेडियस इंटू 77, 11 7 जा 77 होता है, तो यहाँ पे ये 88 इंटू 11 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R2H, 2 पाई 22/7 R2 2.2 था, मतलब 22/10 इंटू 77, ये 11 से डिवाइड ना 22 11 2 ज़ा 22, बराबर, मल्टीप्लाई किया, ये आया 10 से डिवाइड किया, ये मेरा सेकेंड आंसर आया, राइट। नाउ एरिया ऑफ रिंग पार्ट, क्यों रिंग पार्ट, ऊपर वाला भी पोर्शन है ना ये वाला, राइट। ब्लैक पेन से डोनेट करते समझ में आएगा, ये वाला जो पार्ट था ना ऊपर, ये जो बचा कुचा पार्ट, वो भी एरिया में चाहिए, इसके अंदर साइड में बनाया है मैंने, देखिए, तो उसका भी एरिया ढूंढना होगा। तो एरिया ऑफ रिंग पार्ट क्या होगा, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो ये मिल जाएगा आपको, राइट। तो क्या हो जाएगा, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया करेंगे तो आप 2.64 मिल जाएगा आपको, राइट। सो क्या हो जाएगा, नाउ टोटल ये रहा, देखिए पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 22/7, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4.84, ये 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.84 आएगा, लेकिन मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया 84/100। नाउ ये 12 7 जैसे तो 22 इंटू 12 अपॉन 100,
तो ये 264 बाय 100 2.64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ना टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ रिंग पार्ट। क्यों 2 इंटू, तो ऊपर भी रिंग जैसा है नीचे भी है, सो 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। सो क्या होगा 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 2.64, बराबर। एडिशन करोगे क्या आएगा 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सम फ्रेंड, लेकिन बहुत ही इजी है। एक बार समझ में आ गया तो कर पाएंगे। इसका प्रैक्टिस करना 2-3 बार तो बिल्कुल से प्रॉब्लम होगा नहीं। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It take 50 complete revolution to move once over the level playground. Find the area of the playground in meter square. मीटर में चाहिए मुझे सब कुछ, बराबर। तो यहाँ पर क्या है 84 है, क्या है पहले तो h लेंथ हाइट दिया है, मतलब h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, तो 120 अपॉन 100 मीटर। रेडियस r क्या होगा, डायमीटर कितना 84/2, मतलब क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, 42/100 मीटर। Therefore, the area of the playground, the area of the playground कितने रिवॉल्यूशन करता है 500। जैसे ये रोलर है, समझो ये एक रोलर है, राइट। एक बार रोटेट करने से इतना लेवल जो है वो अच्छा होता है, लेवल होता है। तो ये 500 बार रोटेट कर रहा है, मतलब ये जितनी बार रोटेट करेगा उतना इसका स्पेस होगा। ये तो सिलिंड्रिकल पोर्शन में होता है, राइट, मतलब ऐसा पट्टे में ये रोलर ऐसे गोल गोल घूमेगा। मतलब क्या होगा इसका, तो 500 टाइम ये रोटेट कर रहा है, 500 टाइम इनटू रोलर कैसा है सिलिंड्रिकल पोर्शन, कैसा है सिलिंड्रिकल पोर्शन, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा 500 2 पाई RH 2 पाई 22/7, R कितना है 42 अपॉन 100, ये कितना है 120 अपॉन 100, ये 0 0 कैंसल, ये क्या हो जाएगा 2 5 10 होता है, राइट। 2 5 10, ये क्या होगा 7 6 7 6, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, इधर से 5 कैंसल, क्या बचा मुझे बताइए 22 6 132 इंटू 12, 132 इंटू 12, राइट, बराबर। उससे अच्छा है कि ये ऐसा कर दो 22 इंटू ये क्या होगा 72। नाउ क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 22 2 इधर करते हैं आगे, 22 2 44 होता है, क्या होता है 44 का 4 ऊपर गया, 22 7 कितना होता है, बराबर, तो 154 होता है, 154 होता है, बराबर। 154 प्लस 4 कितना होता है 158 मीटर का स्क्वायर, 158 मीटर का स्क्वायर, राइट। सो द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 मीटर का स्क्वायर, 1584 मीटर का स्क्वायर। सो फ्रेंड बहुत ही इजी सम है,
प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल से आप कर पाएंगे ना। क्या है, अगेन आई रिपीट, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to move once over a level of playground. Find the area of playground in meter square. H दिया है 120 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 120 अपॉन 100 मीटर. रेडियस है 84, डायमीटर दिया था 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर रेडियस, 42 अपॉन 100 मीटर, राइट. सो द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या मिलेगा आपको, 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 500 इंटू 2πRH. तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो व्हील होता है रोलर का वो सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है, सो दैट्स वाई 500 इंटू 2 पाई 22/7 8 42 अपॉन 100, ये होगा 120 अपॉन 100. 10 कट और 0 कट, 7 6 जा, यहाँ पे 2 5 जा, ये 2 0 कट, 5 कैंसिल, क्या बचेगा 22 6 जा, ऐसे ही रहना तो 22, 12 6 जा 72, बराबर. तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1584 मीटर का स्क्वायर, 1584 मीटर का स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1584 मीटर का स्क्वायर. बहुत ही ईजी है फ्रेंड, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल से कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5. अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the curved surface of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. तो सबसे पहला यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना दिया है, 3.5 मीटर. डायमीटर मतलब रेडियस पहले, तो डायमीटर 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर, तो 25 अपॉन 100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट. नाउ क्या करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर सिलिंड्रिकल है ना, सो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, बराबर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर क्या हो जाएगा, 2πRH, 2 पाई 22/7, R कितना है 25/100, H कितना है 3.5 है मतलब 35/10, 7 5 जा 5 2 जा 2 कैंसल, 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 अपॉन 100, क्या होगा ये 25 2 जा 50 का 0, 5 ऊपर, 25 2 जा 50, 50 प्लस 5 55 अपॉन 100, एक बार 0 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 5.5 मीटर का स्क्वायर, 5.5 मीटर का स्क्वायर. नाउ आपको क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट बोला है, सो क्या होगा टोटल कॉस्ट रेट इनटू एरिया. तो क्या हो जाएगा, रेट कितना है 12.50 इंटू एरिया कितना है 5.5, 1250 अपॉन 100, 55 अपॉन 10, 0 0 कैंसल, क्या हो जाएगा 125 इंटू 25 करो 55, 0 5 5 जा 25 का 5 ऊपर 2, ये क्या होगा 60 प्लस 62, राइट. ये भी क्या हो जाएगा सेम होगा, मतलब 5 7 8 6, 5 7 8 6 मतलब क्या हो जाएगा 6875 अपॉन 100,
68.75 रुपीज़, 68.75 रुपीज़, राइट। ये जो है वो रफ वर्क है, ये आपको सम के अंदर नहीं करना है, ठीक है। इसको साइड में करना है या तो पीछे करना है, साइड में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पीछे के पेज पे करना है। अगेन आई रिपीट, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. H is equal to क्या हो जाएगा 3.5 मीटर, R is equal to 50/2, ये होगा 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25/100 मतलब मीटर। कर्व सरफेस of cylindrical pillar 2 pi RH, 2 pi 22/7, R 25/100, H है 35/10, 7 5 5 2 10, right, 2 2 cancel, 22 into 25/100, 550/100, 0 0 cancel, 55/10 मतलब 5.5 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। मुझे क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इंटू एरिया। रेट कितना है 12.50 इंटू एरिया है 5.5, 12.50/100 इंटू 55/10, 0 0 कैंसल, ऊपर के दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6875/100, तो 2 डेसिमल कट करेंगे तो 68.75 रुपीज़। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 68.75 रुपीज़। सो फ्रेंड बहुत ही ईजी सम थे, सभी सम ईजी थे, बराबर। यहाँ हमने कितने सम देखे, तो 13.2 में 1 से लेके 5 सम देखे थे फ्रेंड। बहुत ही ईजी है, इसको आपको फेड नोटबुक में 1 टाइम और रफ नोटबुक में 2 टाइम अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है। देखा यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला आते होंगे तो आप इजीली कोई भी सम कर पाएंगे। सो बेसिकली फॉर्मूला आपको आने चाहिए, क्योंकि यही चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10th स्टैंडर्ड में यही चैप्टर आने वाला है, बराबर। सो प्रैक्टिस करना, बराबर। अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो बिल्कुल से आप ये सम कर पाएंगे, बराबर। तो ये लेक्चर में हमने 13.2 में 1 से लेके 5 सम तक देखा था। नेक्स्ट जो भी सम है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।